नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं और ये जानकारी है शनि के तीनों नक्षत्रों का रहस्य। और वो रहस्य जो इवन 90% एस्ट्रोलॉजर तक भी नहीं जानते। और तभी ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये जो आपकी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज चल रही है ना, कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा हो तो कैसा असर देता है, उस नॉलेज का गेम ओवर करने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के तीनों नक्षत्रों के बारे में। और ये तीन नक्षत्र हैं पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र जो है ना शनि के, ये ऑर्डिनरी नक्षत्र नहीं है। ये आपके कर्मा की कोड सेटिंग है कुदरत के द्वारा। और अगर आपकी कुंडली में इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र या एक से ज्यादा नक्षत्रों में कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि अब कुदरत जो है अपना डिवाइन मैसेज इन नक्षत्रों के थ्रू ही आपको देने वाली है। अब शनि ग्रह जो है ना, ये आप एक तरह से लगा के चलिए कि ये एग्जामिनर हैं। और ये जो तीन नक्षत्र है ना, ये एग्जाम पेपर हैं, ये क्वेश्चन पेपर हैं जिसको सॉल्व किए बिना आप अपने जीवन की गुत्थी को सुलझा नहीं पाओगे। और जब उलझे ही रह जाओगे ना, तो फिर जीवन में तरक्की नहीं हो पाएगी। तरक्की केवल वही लोग करते हैं जो सॉर्टेड होते हैं, जो सुलझ चुके होते हैं। अब शनि के ये जो तीन नक्षत्र हैं, इसमें से आप सबसे पहले इनको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि शनि कौन है। शनि का नाम सुनते ही ना लोग नॉर्मली डर जाते हैं कि शनि की साढ़े शक्ति आ गई, शनि की दशा आ गई, अब तो जो है जिंदगी की खुशहाली में भी खत्म हो जाएगी। पर यह गलत है। शनि बिल्कुल भी विलेन नहीं है। शनि जो है ये जस्टिस के देवता हैं। शनि दरअसल आपके जीवन में बैलेंस क्रिएट करते हैं। जो आपने दिया है ना, वो अब आपको वापस मिलेगा। जो भी आपने समाज को, जगत को दिया था ना, किसी ना किसी और रूप में शनि की दशा में ये आपको वापस मिलने वाला है। यही शनि का सिंपल मैथमेटिक्स है। कहते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे। ये चीज दरअसल शनि के बारे में ही बनी हुई है। अब अगर नक्षत्रों की बात करें तो शनि के जो तीनों नक्षत्र हैं ना, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, इसमें से पुष्य नक्षत्र जो है ये कर्क राशि में होता है 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक। फिर रहस्यों की राशि स्कॉर्पियो, इसमें होते हैं अनुराधा नक्षत्र सेम डिग्रियों पे। और फिर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट मीन राशि, इसमें रहते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब अलग अलग राशियों में जो शनि के नक्षत्र हैं ना, ये जहां पे भी काम करते हैं ना, ये आपको मैच्योर बनाते हैं, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और आपका जो कॉन्शियस लेवल है ना, उसको बहुत ही ऊपर लेके जाते हैं। पर यहां पे एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि के जो नक्षत्र है ना, ये आपको इमोशनल मैच्योरिटी देने वाले नक्षत्र हैं। जब भी शनि के नक्षत्रों में बैठे हुए प्लेनेट की दशा आती है ना, ये आपको इमोशनली बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही चेंज्ड बना देती है। घटनाक्रम ही कुछ ऐसे होते हैं। अब यहां पे एक और कॉमन फैक्टर है, कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन हो, ये तीनों के तीनों वाटर साइंस हैं। वाटर साइंस आपकी इमोशंस के साइन, वाटर साइंस आपके जीवन के पिछले भी कर्मों को, इस जन्म के भी कर्मों को स्टोर करने वाले साइंस। और जब शनि का नक्षत्र पूरे का पूरा इन्हीं वाटरी साइंस में होता है ना, तो क्या होता है कि पिछले जन्मों के भी कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन आपको मिल जाते हैं। इस जन्म के कर्मों का भी पे बैक आपको मिल जाता है और अल्टीमेटली आप इमोशनली मैच्योर होके इवॉल्व होते हैं, बेटर होते हैं। मतलब जब भी शनि के नक्षत्रों में बैठे हुए प्लैनेट्स का फेज आता है ना, तो ये आपको इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है, इमोशनली आपको बहुत ही स्टेबल बना देता है। नो डाउट इसका स्टेबल बनाने का तरीका जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसके बाद आप इवॉल्व हो जाते हो, अपना बेटर वर्जन जो है ये बन जाते हो। और दुनिया के जितने भी कामयाब, प्रोमिनेंट, सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनमें एक कॉमन फैक्टर है। और ये कॉमन फैक्टर ऐसे ही नहीं है, ये एक रिसर्च के बाद ही सामने आया है कि उनका कोई ना कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट, चाहे वो सूर्य हो, शनि हो, बृहस्पति हो, कहीं ना कहीं शनि के इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में जरूर पाया गया है, पुष्य में, अनुराधा में या उत्तर भाद्रपद में। चलिए डीप डाइव करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि ये जो नक्षत्र हैं ये हमारे जीवन को प्रभावित किस तरह से करते हैं। पुष्य नक्षत्र, शनि का पहला नक्षत्र, कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। पुष्य नक्षत्र का जो सिंबल है ना, यानी दूध देती हुई गाय, यही अपने आप में बहुत सारी चीजें बता देता है कि पुष्य नक्षत्र जो है ये नर्चर करने वाला, आपके जीवन को पोषण देने वाला एक नक्षत्र है। और इसके ईष्ट कौन है? इसके ईष्ट है देवगुरु बृहस्पति। 27 नक्षत्रों में जो पुष्य नक्षत्र है ना, ये सबसे ऑस्पिशियस, सबसे शुभ, सबसे पवित्र नक्षत्र माना जाता है। शादी करनी है,
पुष्य नक्षत्र वाले दिन करिए। बिजनेस स्टार्ट करना है, पुष्य नक्षत्र वाले दिन करिए। नए घर में प्रवेश करना है, जिस दिन पुष्य नक्षत्र है, यह सबसे बेस्ट दिन होता है। पर एक आयरनी देखिए कि सबसे पवित्र, सबसे शुभ नक्षत्र और रूलिंग प्लैनेट कौन है इसके? रूलिंग प्लैनेट है शनि महाराज। यानी शनि की जो सबसे नर्चरिंग पोर्शन है ना, वो पुष्य नक्षत्र में होता है। इन चीजों का मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि शनि का तो कोई भी काम आसानी से नहीं होता, तो फिर ये नर्चरिंग इतनी कैसे हो जाती है? नर्चरिंग यानी किसी भी चीज को पोषण देना, ये कभी भी आसान नहीं होता। रियल केयर, रियल लव, रियल सपोर्ट जब भी मिलती है ना, अब ये देने वाले को पता होता है कि वो कैसे ये सपोर्ट या ये जो केयर है वो कर रहा है। यानी जो नर्चरिंग होती है ना, ये आपसे क्या मांगती है? बलिदान, सैक्रिफाइस मांगती है। पुष्य नक्षत्र वाले जो लोग हैं, इनकी जो कोर प्रोग्रामिंग होती है ना, वो क्या होती है कि मुझे दूसरों को देखना है, मुझे लोगों की केयर करनी है। ये लोग ना मां हो ना हो, ये हर कहीं जाके मदर फिगर बन जाते हैं। हर किसी की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, केयर टेकर, नर्चर करना, सपोर्टिंग रोल करना, ये ऐसे रोल को ऑटोमेटिकली ले लेते हैं और अपनी जरूरतों को बिल्कुल ही लास्ट में रखते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, पर ये किसी इंसान के लिए बड़ी तगड़ी कर्स भी बन सकता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र वाले लोग ना बाउंड्रीज नहीं बना पाते। ये लोग हर किसी की हेल्प करना, हर किसी को टाइम देना, हर किसी का भार जो है ये खुद पे ले लेना, और खुद के लिए क्या किया, खुद जो है इनका अपना सेल्फ होता है ना, ये इनसे निगलेक्ट हो जाता है। मेरी एक क्लाइंट थी, करीबन 52-53 ईयर्स की एज थी। ये बात है करीबन 2-2.5 साल पहले की, और बिल्कुल ये पुष्य नक्षत्र वाली जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये उनकी लाइफ में अप्लाई हो रही थी। पूरी लाइफ हस्बैंड की केयर की, बच्चों की परवरिश की, ससुराल परिवार को संभाला, लेकिन सभी जब बच्चे भी बड़े हो गए, पति रिटायर हो गए और पूरी चीज़ें जब सेटल हो गई ना, तो इनको अपने अंदर एक बड़ी हॉलोनेस सी दिखी कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। जब कुंडली देखी गई तो वही बात, उनके जो चंद्रमा थे ये पुष्य नक्षत्र में थे, और ये लेडी जो थी ये हर कहीं ट्रूली एक नर्चरिंग मदरली फिगर थी। तब इनको क्या बोला गया कि केयर करना बंद मत करिए, लेकिन ओवर नर्चरिंग जो है इसको बंद करिए। ड्यूटी और सैक्रिफाइस जो है अपनी इमोशंस को ध्यान में रख के ही करिए। आपने इतना दिया, अब आपका बाकियों से कुछ ना कुछ लेने का समय है, ये चीज इनको समझाई गई। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने अपनी भी केयर करनी शुरू की, जो इनकी हॉबीज थी। इन्होंने लेडीज क्लब भी ज्वाइन किया, अपने आप को डिफाइन किया, एंड बिलीव मी, केवल 1 साल के अंदर अंदर ना केवल ये डिप्रेशन से बाहर आई, बल्कि अपने पूरे सर्कल की एक बड़ी आइकॉनिक फिगर भी बन गई। और एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आज की डेट में उन्होंने एक बड़ा ही कामयाब इंस्टाग्राम चैनल भी शुरू कर लिया है, और इनके जो फॉलोअर हैं ना, ये करीबन 40,000 तक पहुंच चुके हैं। 1 साल के अंदर इतनी ग्रोथ, और वो भी इस एज ग्रुप में, ये अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं है। और यही बात मैं पुष्य नक्षत्र के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि आप केयर करिए, लेकिन केयर के साथ साथ पहल आपकी, यानी अपने से शुरू करके फिर बाकियों की केयर करना शुरू करिए। इस वे से जो पुष्य नक्षत्र आपका एक्टिवेट होता है ना, फिर ये पुष्य नक्षत्र आपके लिए बहुत सारी चीजें दे के जाता है। और ये लोग जो हैं, ये अगर इनका 10th लॉर्ड यानी काम कारोबार के लॉर्ड, इनके शनि अगर पुष्य नक्षत्र में होना, तो इन लोगों को कोई भी ऐसा काम जिसमें लोगों की केयर करना शामिल हो, कोई नर्सिंग का काम, कोई NGO का काम, हेल्थ केयर वर्कर्स, ऐसे काम को ले लेना, तो क्या होता है कि इनकी जो हॉबी ही होती है ना, वही इनका काम बन जाती है। क्योंकि ये पैदाइशी नर्चरिंग पीपल हैं। इनको अपने जो भी इनकी किस्म है ना, उस तरह से अगर ये काम कर लेना, तो वो काम इनको कामयाबी भी देता है, इनको फायदा भी देना शुरू हो जाता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पुष्य को समझिए कि ये इनके एक टेक केयर करना इनकी नेचर का एक पार्ट होता है, और हर जगह पे स्टेबिलिटी को क्रिएट करना, कोई भी चीज़ें जो हैं एकदम से चेंज ना हो, ये भी इनकी पूरी कोशिश रहती है। लेकिन चैलेंजेस कहाँ पे आ जाती हैं? ओवर गिविंग नेचर जो हो जाती है ना, वो कई बार इनके अपने खुद के जीवन को बैलेंस कर देती है, और ये ना बहुत ही कह लीजिए कि इमोशनली मैनिपुलेट होने के लिए बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं, कि इनकी इमोशंस का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको इमोशनली बहुत खाली कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ना अपने ऊपर डिपेंडेंसी बहुत क्रिएट कर देते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि जब भी ये किसी जगह से एब्सेंट हो, उस जगह पे स्टेबिलिटी जो है बहुत खराब हो जाती है। और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होने की वजह से ना, ये अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि इमोशनल इम्बैलेंसेस
इनके जीवन में बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। और जीवन के मध्य में जाके ना आइडेंटिटी क्राइसिस भी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, मैं कहाँ से आया या आई हूँ, ये चीज़ें इनको बहुत बॉदर करना शुरू कर देती हैं। और एक क्वेश्चन मार्क हमेशा इनके आगे पीछे घूमता है कि इनको जीवन में आगे अब करना क्या है। एकदम से हॉलोनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इसकी सलाह क्या है कि अगर आपका पुष्य नक्षत्र है तो आप दीजिए, लेकिन आपको रिसीव करना भी आना चाहिए। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें मत बोलिए। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे रिसिपिएंट बनिए। पुष्य नक्षत्र जो है ये आपकी पर्सनैलिटी को बिलीव कीजिएगा कि 4 चांद लगा देगा। अब अगर आपका पुष्य नक्षत्र है तो आपके लिए कुछ सलाह, कुछ रेमेडीज। अपने माता जी के साथ क्वालिटी टाइम बताइए, मदर के साथ रोज हग करिए, मदर के साथ बैठिए। केवल इतना भर करना आपके पुष्य नक्षत्र को बहुत पॉजिटिवली आपके लिए एक्टिवेट कर देगा। और दूसरे जो भी आपके गुरुजन हैं, क्योंकि पुष्य की ईष्ट कौन है? भगवान बृहस्पति। जो भी आपके उस्ताद, आपके गुरुजन, आपके टीचर्स हैं ना, उनको भी साल में 1-2 बार क्वालिटी विश करिए और स्पेशली उनकी जो भी टीचिंग्स है ना उनको फॉलो करने की कोशिश करिए। और जिस दिन भी महीने में पुष्य नक्षत्र आए ना, वो दिन आपके लिए बड़ा ही की डे रहेगा। उस दिन खीर बनाइए और खुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए। यानी खीर जो है ये बांटना, ये आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है पुष्य नक्षत्र वालों के लिए। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे नक्षत्र की। शनि का दूसरा नक्षत्र यानी अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र जैसा कि आपको पता है वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। और वृश्चिक राशि जो है ना, ये अपने आप में बड़े रहस्य की राशि है, गुप्त विद्याओं की राशि है। आपके जो छिपे हुए फीलिंग्स होती हैं ना, उनकी राशि भी वृश्चिक राशि होती है। सबसे रहस्यमय साइन अगर 12 राशियों में कोई रहस्यमय राशि मानी जाती है ना, वो वृश्चिक राशि मानी जाती है। अब ऐसी रहस्यमय राशि और उसमें शनि का दूसरा नक्षत्र। अब अनुराधा नक्षत्र जो है ना, इसके ईष्ट कौन है? मित्र। कौन से देवता? मित्र देवता। मित्र देवता को बोला जाता है गॉड ऑफ फ्रेंडशिप, गॉड ऑफ अलायंसेस, गॉड ऑफ डिवोशन। ये होता है मित्र देवता। और अनुराधा नक्षत्र का सिंबल क्या है? कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल। जी नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अनुराधा नक्षत्र का जो सिंबल है ये होता है कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल। अब देखिए, इन चीजों को मिलाइए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक की इंटेंसिटी, शनि का डिसिप्लिन और जो मित्र देवता हैं इनकी डिवोशन, ये 3 एनर्जीज जब एक साथ आती हैं ना तो बनता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा वर्ड का मतलब होता है राधा जी को फॉलो करना। और राधा जी की डिवोशन तो आपको पता ही है, अनकंडीशनल, सेल्फलेस और प्योरेस्ट ऑफ द प्योर डिवोशन। ये राधा जी की डिवोशन है। तो बस यही है अनुराधा नक्षत्र की अभिव्यक्ति। जब भी स्कॉर्पियो राशि अगर आपकी है ना और उसमें आपका नक्षत्र अनुराधा है, तो आपकी डिवोशन जो है ना ये कमाल की होने के योग बनते हैं। लेकिन दिक्कत भी यहीं पे आती है कि ये डिवोशन जो है ये कहीं ना कहीं जाके एक बहुत ही ऑब्सेशन सी बन सकती है, जो कई बार आपको और आपके आसपास वाले जीवन को सफोकेट भी कर सकती है। अब अनुराधा नक्षत्र वालों की जो कोर एक्सप्रेशन है ना, वो है कि मैं लॉयल हूं, मैं कमिटेड हूं, मैं इस चीज को छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसी अभिव्यक्ति जो है ना ये इनकी मसल मेमोरी के अंदर होती है। और जब ये किसी पे ट्रस्ट कर देते हैं ना तो अपने सारे राज तक उनको बता देते हैं और धोखा भी फिर इन्हीं को मिलता है। लेकिन अगर ये सीक्रेट कीपिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए ना, यानी ट्रस्ट लोगों को सोच समझ के करें, तो फिर इससे कमाल नक्षत्र जो है ना, ये 27 नक्षत्रों में कोई नहीं होता। ट्रस्ट इश्यूज इनका जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन दूसरा जो अनुराधा नक्षत्र वालों का चैलेंज होता है ना, वो होता है कंट्रोल इश्यूज। क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी है ना कि सब कुछ मेरा या मेरा कुछ भी नहीं, ये आर या पार वाली एनर्जी। तो अनुराधा नक्षत्र वाले जिस भी फील्ड में होते हैं ना, उस फील्ड में सभी को कंट्रोल कर लेना चाहते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील देनी चाहिए। इनको जरूरी नहीं है कि हर चीज को कंट्रोल ही करना है। मित्र देवता इनके इष्ट हैं, तो मित्र देवता की एनर्जी जो होती है ना, सभी को अपना बना लेना, जहां पे जाना अच्छा जाना। इनका ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि इनको खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ता, इनका ऑरा ही इनकी अच्छी इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता है। ये होता है अनुराधा नक्षत्र का कमाल। तो अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए एक सलाह कि लॉयल्टी दिखाओ लेकिन ब्लाइंड लॉयल्टी मत दिखाओ, ट्रस्ट दिखाओ लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत दिखाओ। यानी किसी भी चीज को एक्सेस में मत करो। जहां पे ट्रस्ट करना है वेरीफाई करके करो, जहां पे लॉयल रहना है वहां पे भी बाउंड्री सेट करो कि इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना है। तो जिनका भी अनुराधा नक्षत्र है ना, उनको कुत्ते को हर शनिवार रोटी खिलाने के लिए बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है? अब यहाँ पे किसी भी उपाय का मर्म पहचानिए। यहाँ पे इस उपाय का मर्म है कि जो कुत्ता है ना, ये बहुत लॉयल एनिमल होता है, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्टिव भी होता है। और यही एक डॉग का जो बैलेंस है ना, ये इस एनर्जी को आपको अपने आप में आत्मसात करना है कि लॉयल रहिए, लेकिन जहां पे आपको सेल्फ डिफेंस करना है वहां पे आप करिए। अनुराधा नक्षत्र वाले लोग कभी क्विट नहीं करते, हार नहीं मानते, कमिटेड ये लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जैसे कमल कीचड़ में खिलता है ना, किसी भी माहौल में इनको दे दो, उस माहौल को अच्छा बना देंगे, क्योंकि कमल ने तो खिलना ही है इस एनर्जी को। क्योंकि सिंबल जो होते हैं ना, ये केवल आप सिंबल को याद कर लीजिए, आपको किसी भी नक्षत्र की जो वर्किंग है ना, बड़ी आसानी से याद होनी शुरू हो जाएगी। तो अनुराधा नक्षत्र के बाद अब हम बात करते हैं शनि के तीसरे नक्षत्र की। जी हाँ, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो मीन राशि में है, ज़ोडिएक की अंतिम राशि में है। डिग्री वही 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक। लेकिन यहां पे आके शनि के इस नक्षत्र की जो वर्किंग है ना, बहुत सारी बदल जाती है। नक्षत्र जो है ना, जिस राशि में जाते हैं ना, उस राशि के ट्रेड्स साथ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ राशि जो होती है वो नक्षत्र की वजह से भी जानी जाती है, और कुछ जो नक्षत्र है, यानी यहाँ पे गिव एंड टेक जो है, ये इन एनर्जीज के बीच में हमेशा चलती है। अब इसको समझिए कि ये जो नक्षत्र है, पहले इसका सिंबल जानते हैं क्या है। इसका सिंबल है एक अर्थी के पिछले 2 लेग्स, और इसके जो देवता हैं, इसके जो ईष्ट हैं, वो है अहिर बुधन्य, यानी सर्पों के वो देवता जो रहस्यों के देवता हैं, जमीन की गहराइयों में जो पाए जाते हैं। और ये शनि के तीनों नक्षत्रों में सबसे हैवीएस्ट नक्षत्र है। फिजिकली मैं हैवी की बात नहीं कर रहा हूं, स्पिरिचुअली ये नक्षत्र जो है, ये बहुत ही हैवी वेट नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद के मतलब की बात करें ना, तो इसका मतलब है कि वो गहराई जिस तक कोई पहुंच नहीं पाता, या जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। मृत्यु, दोबारा जन्म लेना, कुंडलिनी जागृत करना, या अज्ञात को जानना, ईश्वर को पाना, स्पिरिचुअलिज्म, ये सारी चीजें जो है ना, उत्तर भाद्रपद से ही जुड़ी हुई हैं। तभी तो अहिर बुधन्य जो हैं, जो बिल्कुल सीक्रेट्स को टच करने वाले देवता हैं, वो इसके ईष्ट कहे जाते हैं। अब अगर मीन राशि में इस नक्षत्र की वर्किंग को जाने, तो डिसिप्लिन शनि, सॉलिट्यूड यानी एकदम से अलग थलग रहना, यह भी शनि का गुण है। मीन राशि के गुण क्या है? सरेंडर कर देना, प्यार मोहब्बत, कंपैशन, ये सारे के सारे मीन राशि के गुण हैं। अब उत्तर भाद्रपद जो है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं उत्तर भाद्रपद में नेचुरली आ जाती हैं। यानी जहां पे सरेंडर करना है, जहां पे कंपैशन दिखाना है, जहां पे एकदम से आइसोलेट रहने का मन करे, सॉलिट्यूड का मन करे, ये सारी के सारे गुण जो होते हैं ना, जिनके चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में होते हैं, उनमें इनबिल्ट होते हैं। अब अगर उत्तर भाद्रपद की पॉजिटिव साइड की बात करें, तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जो होती है ना, कि अज्ञात को जानने की इच्छा, अध्यात्म, ये इनमें इनबिल्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, जो ओकल्ट नॉलेज होती है ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई भी ऐसी हो, ये लेने के शौकीन होते हैं। लॉन्ग टर्म विजन होता है जीवन में कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जीवन कैसा होना चाहिए, ये इनका एक बहुत गहरा ट्रेट होता है। कुंडलिनी जागरण या किसी भी तरह से अध्यात्म को जानना, ये इनकी बहुत इच्छा होती है। लेकिन डिप्रेशन जो होता है, ये इनमें बड़ी आसानी से आ जाता है। और क्योंकि डिप्रेशन जो है वो क्यों आता है? क्योंकि जो ये जानना चाहते हैं वो इनको आसानी से मिलता नहीं है। और फिर क्योंकि आइसोलेशन भी, मैंने आपको इसका एक ट्रेड बताया था, इस आइसोलेशन की वजह से भी ये दुनिया से एकदम से कह लीजिए जोन आउट या अलग थलग सा पड़ जाते हैं। और एकदम से खुद को शहीद कर देने की इच्छा, शहीद का मतलब मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम से कह लीजिए कि हर जगह पे अपने आप को कह लीजिए सैक्रिफाइस कर देना, ये भी इनका एक ऐसा ट्रेट होता है कि जो इनके नेगेटिव ट्रेट्स में आता है। डार्क थॉट्स इनको बहुत आते हैं, डेथ का कोई ना कोई थॉट, सफरिंग का कोई ना कोई थॉट, ये नेगेटिव माइंडसेट जो होता है ना, ये बड़ी आसानी से इनके जीवन में बल जाता है। और उत्तर भाद्रपद जब नक्षत्र होता है ना, तो इनके जीवन में जो सक्सेस होती है ना, वो थोड़ी सी लेट आती है। इनको जो रिकॉग्निशन होती है वो भी थोड़ी सी लेट मिलती है, लेकिन जब आ जाती है ना, तो फिर ये इनके जीवन में परमानेंट रह जाती है। अहिर बुधन्य जो हैं, ये सर्पों के देव माने गए हैं, जो जमीन की गहराइयों में रहते हैं। इसलिए नाग पंचमी का जो दिन है ना, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, तो नाग पंचमी वाले दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाइए और दूध अर्पण करके आइए। और विशेष तौर पे रोज चाहे 2-2 मिनट हो जाए, मेडिटेशन करना, यानी खुद ही आइसोलेशन में रहना और डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करना, ये इन लोगों के लिए छोटी मोटी नहीं बल्कि एक चमत्कारी रेमेडी बन जाती है। तो चलिए
अब हम शनि के इन नक्षत्रों को एक बार समराइज कर लेते हैं। जो पुष्य नक्षत्र हैं वो नॉरिशर हैं, केयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और शनि यहाँ पे कहते हैं कि आपको मैच्योर बनाएंगे आपके द्वारा जिम्मेदारियां लेने से, लोगों को नर्चर करने से आप अपने जीवन में और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। अनुराधा डिवोशन के कारक है, लॉयल्टी के कारक है। शनि यहाँ पे कहते हैं कि जितना डिवोटेड रहेंगे उतना ही आपका जो कमल है वो कीचड़ में खिलेगा। और उत्तर भाद्रपद की बात करें तो ये कहते हैं सैक्रिफाइस करिए, स्पिरिचुअलिटी में जाइए और अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करिए इन झंझटों से, तभी आपका जीवन जो है एक पूरी दिशा में जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे शनि ग्रह के 3 नक्षत्र, लेकिन नक्षत्र तो 27 हैं। हर प्लैनेट के 3-3 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र की एक यूनिक एनर्जी होती है। अगर आप अपना कंप्लीट कुंडली को समझना चाहते हैं, अपने लाइफ के पर्पस को समझना चाहते हैं, आपके कर्मा के पैटर्न कौन कौन से हैं उनको भी समझना चाहते हैं, आपके अपने रिलेशनशिप कैसे हैं, क्यों हैं ऐसे, उनको डीपली समझना चाहते हैं, आप अपने करियर के पाथ को भी डिकोड करना चाहते हैं, तो आपको ये सभी 27 नक्षत्रों की मास्टरी करनी चाहिए। और इसीलिए मैं बड़ा प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आपके लिए नक्षत्र सूत्रा कोर्स लेके आ रहा हूं। अपने आप में पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ा ही यूनिक नक्षत्र का कोर्स, जिसमें आपको नक्षत्रों को बड़े प्ले वे से समझना सिखाया जाएगा। और ये कोर्स अपने आप में, मैं आपको सीधी बात बताऊं, कोई बहुत इजी नहीं होने वाला है। इसमें होमवर्क भी होगा, इसमें असाइनमेंट्स भी होंगी। सारे के सारे 27 नक्षत्र जो हैं, इसकी इन डेप्थ, इनके पूरे सीक्रेट्स को जानना ये शामिल रहेगा। और हर ग्रह के जो नक्षत्र हैं, ग्रहों की एनर्जी से कैसे जुड़े हुए हैं, इनके चारों चरण यानी 108 जो नक्षत्रों की सेग्रीगेशंस है ना, वो भी आपको सिखाई जाएंगी। प्रैक्टिकल रेमेडीज, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और टाइमिंग टेक्निक्स के टाइमिंग ऑफ इवेंट्स नक्षत्रों के थ्रू डीकोड कैसे की जा सकती हैं। लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद मी और रियल केस स्टडीज जो मेरे पुराने 31 साल के एक्सपीरियंस से आई हैं, वो सारी की सारी। और साथ ही साथ में कुछ ऐसी डॉट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स जो नक्षत्रों के चश्मे से हमने बनाई हुई हैं और ये हमेशा काम करती हैं, ये भी इस नक्षत्र सूत्रा कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। लेकिन इस कोर्स की जो सीट्स हैं वो थोड़ी लिमिटेड हैं, हर एक को इसमें एडमिशन नहीं मिल सकती है। आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके इसके बारे में और जान सकते हैं और अपनी सीट को जल्दी से जल्दी रिजर्व करवा सकते हैं। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ आपको दोबारा मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।